तो स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इस टाइम मैं खड़ा हूँ एक बढ़िया सी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, मैं खड़ा हूँ बहरीन में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका मन है एक प्यारी सी कंट्री विजिट करने का जहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं और ऐसी एक अनोखी जगह है कि जो मरुस्थल है वो समुद्र से जाके मिल जाता है, तो अगर आपके मन में ऐसी किसी कंट्री को एक्सप्लोर करने का ख्याल आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली कतर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉडर्न हाई इनकम कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट। कतर का जो नंबर है वो इनकम में टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ऐसी कंट्री में जब आप जाओगे तो आपको मॉडर्निटी, आपको स्काई स्क्रैपर्स, आपको कल्चरल हेरिटेज सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं इस वीडियो में और बताते हैं कि अगर आपको कतर घूमने के लिए जाना है, 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की लाइव लोकेशन देखने जाना है, तो आपको प्लानिंग कैसे करनी होगी। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो हमेशा आता है कि भाई मैं कतर घूमने क्यों जाऊं। तो अगर आपको एक ऐसी कंट्री जाना है जहां पर, जैसे मैंने बोला, स्काई स्क्रैपर्स है और वहां के जो सैंड ड्यून्स का एक्सपीरियंस है वो अल्टीमेट है। सैंड बोर्डिंग का जो एक्सपीरियंस, हमने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सैंड बोर्डिंग कतर में ही की थी, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। दूसरा, अगर आपको वीजा के झमेले में नहीं पड़ना है, आपको एक सिंपल सा ई वीजा चाहिए या आपको वीजा ऑन अराइवल चाहिए, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मिलता है, तो आप कतर जा सकते हैं। वीजा बिल्कुल झंझट वाली बात नहीं है। आपको बहुत सारे इंडियन नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल, बांग्लादेशी नेशनल के साथ घूमने का मजा लेना है तो आप कतर जा सकते हैं। वहां लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है। आपको खाने पीने के बढ़िया बढ़िया ऑप्शन चाहिए तो आप कतर जा सकते हैं। तो ये सारे रीजन है कि आप कतर क्यों जा सकते हैं। और अगर आप फुटबॉल लवर हैं तो फिर तो आपका जाना बनता है, क्योंकि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही हुआ था और उस एक इवेंट ने पूरे कतर की शक्ल को बदल के रख दिया है। कतर इज सो डैम स्मार्ट, मजा ही आ जाता है। वहां की सड़कें देख लो आप, हाईवे देख लो आप, बिल्डिंग्स देख लो आप, स्काई स्क्रैपर्स देख लो आप, इट इज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पहुंच गए थे कतर घूमने के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि वीजा कैसे मिलेगा। तो कतर का बहुत सिंपल सा ई वीजा प्रोसेस है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप वहां जाकर के ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीजा के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई थी, जिसका लिंक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। आप जाकर के स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर सकते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, बहुत 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, इंफॉर्मेशन डालोगे इलेक्ट्रॉनिकली, आपको 200 कतरी रियाल पे करने पड़ेंगे, शॉर्टकट में QR पे करने पड़ेंगे और आपको जो ई वीजा है वो आसानी से मिल जाएगा। हमने सोचा कि 200 कतरी रियाल का ई वीजा लेने से बेहतर क्या वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर किया जाए। तो वो जब हमने ऑप्शन एक्सप्लोर किया तो हमें ही समझ में आया कि आपको उनकी लिस्टेड कुछ होटल्स हैं जो अंतर्गत आते हैं। इनकी एक मुहिम चल रही है डिस्कवर कतर, उस मुहिम के अंदर कुछ होटल्स आते हैं। अगर आप उन होटल्स में बुकिंग करते हैं फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 days तो आपके लिए वीजा बन जाता है ऑन अराइवल और आपको देने पड़ते हैं 0 पैसा। क्यों? क्योंकि आप उनके होटल्स बुक कर रहे हैं। तो गगन ने मैथमेटिक्स लगाया, उसने बोला 200 QR वहां देने से अच्छा अगर मैं 250 QR में 2 दिन का एक 4 स्टार होटल बुक कर लूं, और इनका होटल वाज अमेजिंग, टू गुड। अगर आप हमारे डे बाय डे व्लॉग्स देखोगे कतर के, हमने पूरा वॉक थ्रू दिया है होटल का, तो आप भी कन्विंस हो जाओगे कि वीजा ऑन अराइवल इज अ वेरी नाइस ऑप्शन इन कतर। तो आप इस तरीके से वीजा ऑन अराइवल कतर में ले सकते हो। अब बात करते हैं कि आप कतर पहुंच गए, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है। इमिग्रेशन में वो आपसे इंश्योरेंस पूछेंगे, आपसे पूछेंगे अपनी होटल बुकिंग के वाउचर दिखा दो, आपसे पूछेंगे अपनी एग्जिट दिखा दो। इतना करने के बाद आपके पासपोर्ट पे मारेंगे ठप्पा और बोलेंगे जाओ बेटा घूम के आओ। ठीक है जी। तीसरी चीज, पहुंच गए, सिम कार्ड कैसे अरेंज करना है, करेंसी कैसे मैनेज करनी है।
आप सिम कार्ड ले सकते हैं एयरपोर्ट से भी, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आपको एयरपोर्ट पे ही बहुत सारे कियोस्क हैं जहां से आप सिम कार्ड ले सकते हैं। और करेंसी के भी काफी एक्सचेंजेस एयरपोर्ट पर हैं जहां से आप करेंसी भी एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कतर की करेंसी है कतरी रियाल, जो है आज की डेट में 1 कतरी रियाल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 इंडियन रुपीज। ये वहां का रेट चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा अमाउंट एयरपोर्ट से कराना चाहें तो थोड़ा सा करा सकते हैं, बाकी सारे अमाउंट के लिए आप सिटी में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर रेट मिलेगा, विच विल सेव अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 रुपीज अगर आप 100 से 200 डॉलर कन्वर्ट करा रहे हैं तो। करेंसी कन्वर्जन हो गया, सिम कार्ड आपका हो गया। सिम कार्ड की कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 40 से 50 कतरी रियाल, डिपेंडेंट कि आप कहां से ले रहे हो। एयरपोर्ट से लोगे तो 10 रियाल महंगा पड़ेगा, सिटी से लोगे 10 रियाल सस्ता पड़ेगा। एयरपोर्ट से ही आप अगर टैक्सी ऑन रेंट या अपने हायर करना चाहते हैं सेल्फ ड्रिवन के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। कतर की जो एक बहुत बढ़िया बात हमें लगी, जिस बात के थ्रू मैं आपको लेकर आना चाहता हूं वहां के ट्रांसपोर्टेशन पे, कि जब आप कतर पहुंच गए हैं, होटल में चेक इन कर लिया है, अब घूमोगे कैसे। तो वहां in comparison to Oman and Bahrain, right now I am in Bahrain, Qatar has much more stronger public infrastructure। वहाँ पर बसेस हैं, वहाँ पर मेट्रो है, तो इन सब बातों में कतर काफी आगे चलता है। मेट्रो के केस में अगर मैं बात बताऊं तो आपको मिल जाएगा वहाँ का डे पास, जो आपको पड़ता है 6 कतरी रियाल पर डे, और आप मेट्रो में अनलिमिटेड घूम सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको एयरपोर्ट से अपने होटल जाना है तो बेस्ट तरीके हैं 3। सबसे पहला मेट्रो, दी बेस्ट, जिसके लिए आपको लैंड करना होगा कतर एयरपोर्ट पे, दोहा एयरपोर्ट पे रात को 12 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद। सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज बस, विच इज लिटिल एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको 10 रियाल का प्लास्टिक कार्ड लेना पड़ता है जो रिफंडेबल नहीं है, उसके बाद उसमें मनी लोड करानी पड़ती है। तीसरा ऑप्शन है टैक्सी का, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, जो हम कभी भी प्रेफर नहीं करते। आप जब लैंड करें, अपने होटल पहुंच गए, नाउ यू हैव सिम कार्ड, यू हैव मनी, यू हैव एवरीथिंग टू रोम अराउंड। कतर का पब्लिक इंफ्रा इज वेरी गुड, तो आप मेट्रो से जहां मर्जी पहुंच जाए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने 3 दिन जब हम कतर में थे तो क्या क्या किया। डे 1 जैसे ही हम लैंड किए, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हम पहुंच गए कतारा। एक इतना प्यारा इन्होंने विलेज स्टाइल स्ट्रक्चर बनाया है जहां पर आपको कतर के कल्चर को समझने का मौका मिलेगा, इस्लामिक आर्ट को समझने का मौका मिलेगा, तो आप कतारा जा सकते हैं। अब जो आपकी सेकंड मोस्ट एडवेंचरस और मोस्ट फेमस चीज है जो आप करने वाले हैं इन कतर, वो है यहाँ के सैंड ड्यून्स, जहां पर आप करेंगे सैंड बैशिंग, आप जाएंगे सैंड बोर्ड पर। तो जिन लोगों के साथ हमने ये एक्टिविटी की, बहुत अच्छे लोग थे, टू गुड। उन्होंने पूरा मेक श्योर किया कि हमारा एक्सपीरियंस एकदम ए नंबर हो, हम कुछ भी मिस ना करें। तो अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उस ट्रैवल कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना @veggiewonder एंड वी विल शेयर देयर कॉन्टैक्ट नंबर। ये तो हमारा खत्म हो जाता है शाम तक। फिर इसके बाद इसी दिन हम चले गए थे सूक वाकिफ, जो पूरे कतर का वन ऑफ द बेस्ट सूक माना जाता है, एक लोकल मार्केट जहाँ की वाइब्स एकदम अलग लेवल की हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप सूक वाकिफ जरूर जाएं। अब हमारा अगला दिन शुरू हो गया, जिसमें अगले दिन हमने सुबह सुबह हम लोग दोनों निकल गए यहाँ की एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम है लुसेल, जहाँ पर एक मून क्रिसेंट शेप में बिल्डिंग है, जहाँ पर एक इनका ट्विन टावर है, जहाँ पर इन्होंने एक अल महा मैन मेड आइलैंड बना रखा है, जहाँ पर आप कॉर्निशे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहाँ पर पर्ल आइलैंड है जो कि एक स्वर्ग की तरह लगता है, जो बहुत ही अच्छा है। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ आवर डे वी स्पेंट इन दिस लुसेल सिटी, जो कि स्मार्ट सिटी है। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी लुसेल में ही हुआ था। लुसेल में पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हमारा मन था कि जो हमारी कतारा सिटी है, जो उनकी कतारा विलेज है, वो रात में कैसा दिखता है, उसकी वाइब लेना भी जरूरी था, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही रात कतर में थे। तो हम उस रात पहुंच गए कतारा, और कतारा में जब लाइटें वगैरह जली हुई थी तो कतारा एकदम लग रहा था मस्त चमचमाता हुआ। इसके साथ हमने किया, हाँ, इसके बाद हम चले गए कॉर्निशे, जो कि बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। सारी बिल्डिंग्स लाइट में जली हुई थी। हम कॉर्निशे पे बहुत लंबी वॉक करते गए। वहां पर इनकी ढो बोट्स होती हैं जहां पर आप रात में बोटिंग कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं। अरेबियन सी जो गल्फ इनका है उसके अंदर आप जा सकते हैं, वो पूरा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने खत्म किया अपना डे 2। डे 3 हम सुबह सुबह उठकर पहुंच गए इनके वन ऑफ द बेस्ट पार्क में, जहां पर है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक आर्ट का जो म्यूजियम है वो कतर में है, तो आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद हम चले गए कतर के बेस्ट मॉल विलाजियो,
जो भाई ऐसा लग रहा था कि पूरा इटली में पहुंच गए हम, वेनिस में। उसकी जो रूफ थी वो पूरी बादलों की तरह, इतना हाई क्लास, खाना बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे दाम पर, शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस। तो आप विलाजियो जा सकते हैं, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको कतर का कोई मॉल एक्सपीरियंस करना है तो दैट इज द बेस्ट मॉल। उसके बाद हम दोनों ने पकड़ी अपनी ट्रेन और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। अब आपकी आइटनरी भी सेट हो गई। अब बात आती है कि भाई आपका बजट कितना, पैसे कितने लगेंगे। तो कतर को अगर आपको 3 दिन में घूमना है, जनरली कतर के इतने ही पैकेज हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे बहुत ज्यादा कतर में करने के लिए शायद नहीं भी है। आप चाहें तो आप लंबा टाइम और स्लो ट्रैवल कर सकते हैं, पर ट्रैवलर लाइक अस 3 दिन इज सफिशिएंट फॉर कतर टू एक्सप्लोर इट नाइसली। आपके बजट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो होटल पड़ेगा वो लगभग पड़ेगा आपको 3,500 से 4,000 इंडियन रुपीज पर नाइट, वो होटल का खर्चा हो गया। खाने की अगर मैं बात करूं तो आपका पड़ेगा लगभग एक बंदे का एक टाइम का मील 700 से 800 इंडियन रुपीज के आसपास। अगर मैं मील की बात कर ही रहा हूं तो जहां पर लुलु मॉल जैसी जो जगह है, जो हाइपर मार्ट है, वहां पर हॉट फूड मिलता है, इंडियन फूड भी मिलता है, बहुत अच्छे डेजर्ट्स भी मिलते हैं और चीप प्राइस पे मिलते हैं। तो आप वैसे हाइपर मार्ट में जाकर के खाना खा सकते हो। आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग हैं वहां पर। आपको बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी खाने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब खाना हो गया। तीसरी बात ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप हर दिन का मेट्रो का पास बनवाएंगे तो आपको पर बंदा पर डे 6 रियाल का पड़ेगा, तो वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया। उसके अलावा आप ऊपर से 10 रियाल और पकड़ लो कि अगर आपने मान लो कैब कर ली या आप बस में जा रहे हो तो हर दिन का आपका 20 रियाल के आसपास ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद अब बात आती है आपके शॉपिंग की। तो आप सूक वाकिफ में शॉपिंग कर सकते हैं। जो लुलु हाइपर मार्ट है वहां से डेट्स वगैरह खरीद सकते हैं, वहां से सूवेनियर खरीद सकते हैं। तो ये आपके शॉपिंग के एक्सपीरियंसेस हो गए। तो ये आपका मतलब हाई लेवल ऑफ बजट हो गया व्हेन यू आर इन कतर। इसके बाद आपको जो एड ऑन होंगे वो एड ऑन्स क्या होंगे? एक तो आपकी फ्लाइट टिकट जो आप देख सकते हो आपको इंडिया से कितने की पड़ेगी। इन जनरल 40,000 के आसपास में आपको राउंड ट्रिप मिल सकती है, बट इट में वेरी सीजन टू सीजन। दूसरा जो हमने एक्टिविटी की थी सैंड ड्यून्स वाली, दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 450 कतरी रियाल फॉर अ फैमिली फॉर अ कार, 2 से 3 बंदों के लिए। उसके अलावा आप सिम कार्ड खरीदेंगे जो आपको पड़ेगा 40 से 50 रियाल के आसपास। उसके अलावा आप जो भी कन्वर्जन कराएंगे उसमें थोड़ा बहुत जो 20-30 रियाल ये सर्विस फी काटते हैं वो आपके एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। तो दिस इज इन नटशेल इज दैट ओवरऑल कॉस्ट जो आप स्पेंड करेंगे। अगर आप ढो बोट में बोटिंग करने चाहते हैं तो वो आपको एडिशनल कॉस्ट वहां लग जाएगी। सिमिलरली अगर आप विलाजियो मॉल के अंदर भी उनके गंडोलास चलते हैं, अगर आप वो वाली राइड लेंगे तो वो भी आपसे 200 रियाल के आसपास ले लेगा। तो जो भी जिस हिसाब से आप एक्टिविटी ऐड करते जाएंगे आपका बजट बढ़ता जाएगा। तो दिस वाज द ओवरऑल बजट ऑफ कतर। नाउ ऑन दिस नोट आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप हमारे डे बाय डे व्लॉग जरूर देखना, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हर दिन का एक पूरा व्लॉग है तो आप सीरीज पूरी देख लेना, आपके मैक्सिमम डाउट वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो फील फ्री टू पुट देम इन कमेंट सेक्शन। उसके अलावा अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए तो आपको यहाँ हमारी वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ से जाके हमारी आइटनरी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कवर लेटर चाहिए, कुछ भी सर्विस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कतर, कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तो आपको अगर ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से लेना है, लिंक चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं कि भाई कहाँ से ले इंश्योरेंस, तो वी कैन सेंड यू द लिंक, आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। प्रो टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, इज कतर सेफ? वेरी 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 सेफ। हम बहुत लेट नाइट तक भी वॉक कर रहे थे। गगन बीइंग अ वुमेन ट्रैवलर उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला जो शेख लोग हैं यहाँ के वो महिला की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो, अगर कोई शेख आपको देख रहा है तो वो आपकी जगह आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वेरी सेफ कंट्री। सेकंड क्वेश्चन, कपड़े। हाँ भाई, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर थोड़ी मॉडेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी। शॉर्ट कपड़े नहीं अलाउड है, नी आपके कवर होने चाहिए, आपके शोल्डर कवर होने चाहिए, और वैसे भी आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ वेरी हॉट कंट्री। और जब बात प्रो टिप की हो रही है तो भाई मैं आपको एक प्रो टिप तो ये देना चाहूँगा, नेवर प्लान कतर फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त सितंबर, ऑलवेज प्लान इट अक्टूबर ऑनवर्ड्स। बेस्ट टाइम टू विजिट कतर इज
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड स्टार्टिंग ऑफ मार्च। उसके अलावा भी इवन इफ यू प्लान, लेट्स से आप अक्टूबर में या सितंबर में आ भी गए हैं, तो आपको कतर की आइटनरी 2 भागों में बांट लेना। नॉट ओनली कतर, फॉर ऑल मिडिल ईस्ट कंट्री, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में सारी इंडोर काम करो, मॉल्स जाओ, एसी वाली जगह जाओ, क्योंकि बाहर आप नहीं चल पाओगे, बहुत गर्म है। और अगर इवनिंग है तो इवनिंग में जैसे कितना बढ़िया सुहाना मौसम हो गया है, सो यू कैन एंजॉय एनीवेयर। ठीक है जी। ऑन दिस नोट, नाउ यू नो एवरीथिंग, तो अपना बैग उठाओ, पैक करो और घूमने के लिए निकल जाओ कतर। और अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं, नाउ पैक योर बैग्स एंड गो अहेड एंड डिस्कवर कतर। ऑन दिस नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। साइंस ऑफ से पहले एक चीज बोल दूं, एक कमेंट जरूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। मोटिवेशन मिलेगा, कुछ कमी होगी इंप्रूव करेंगे, और हमारे बीच में वार्तालाप होती रहनी चाहिए ना। चलो भैया ठीक है, आपसे मिलते हैं हमारी अगली कहानी के साथ, जब हम आपको लेकर जाएंगे एक और कंट्री जिसका नाम है बहरीन। तो ऑन दैट नोट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।